जनक यहाँ अद्वैत के उस परम सत्य को प्रकट करते हैं जहां आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रहता, जहां सब कुछ केवल स्वयं में विलीन हो जाता है। यदि व्यक्ति जान चुका है कि संपूर्ण विश्व केवल आत्मा में ही प्रकट हो रहा है, जैसे तरंगे सागर में उठती और विलीन होती है, तो फिर वो स्वयं को सीमित और निर्बल क्यों मान रहा है? सागर की तरंगे स्वयं सागर से अलग नहीं होती। वैसे ही ये संपूर्ण संसार आत्मा से अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। जब कोई इस सत्य को जान लेता है तो फिर उसे संसार में किसी भी प्रकार का भय, चिंता या दुख क्यों होना चाहिए? अष्टावक्र इस श्लोक में समझा रहे हैं कि केवल बौद्धिक रूप से आत्मा का ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। इस अनुभव में पूर्णतः स्थित होना आवश्यक है। यदि कोई आत्मा को जानकर भी संसार की छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो इसका अर्थ यही है कि ज्ञान केवल सतही स्तर पर है, वो अभी भीतर तक अनुभूत नहीं हुआ। शुद्ध चैतन्य स्वरूप अति सुंदर आत्मा को श्रवण द्वारा जान लेने पर भी जो मनुष्य इंद्रिय सुखों में अत्यधिक आसक्त रहता है, वो मलिनता को प्राप्त करता है। ये श्लोक आत्मज्ञान और इंद्रिय सुखों के बीच के संघर्ष को उजागर करता है। केवल शुद्ध आत्मा के बारे में सुन लेना या समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है। यदि मनुष्य का मन अभी भी इंद्रिय सुखों की आसक्ति में जकड़ा हुआ है, तो वो आत्मा के अनुभव तक नहीं पहुंच सकता। जिस प्रकार कोई सूर्य के प्रकाश के बारे में पढ़ता रहे लेकिन अपनी आंखें बंद रखे तो वो प्रकाश का अनुभव नहीं कर सकता, वैसे ही यदि कोई आत्मा के बारे में जानकर भी विषयवासना में डूबा रहे तो उसका ज्ञान मलिन हो जाता है। अष्टावक्र यहां ये स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान केवल एक विचार नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभूति है। जब तक इंद्रियों का आकर्षण बना रहेगा तब तक ये अनुभूति पूर्ण नहीं होगी। इसलिए सच्चा आत्मज्ञानी वही है जो आत्मज्ञान को केवल सुने नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में अनुभव करे और उसमें स्थिर हो जाए। यहां अष्टावक्र आत्मज्ञानी व्यक्ति के आचरण पर एक गहरी दृष्टि डाल रहे हैं। जो ज्ञानी मुनि समस्त भूतों में आत्मा को देखता है और समस्त भूतों को आत्मा में देखता है, उसके लिए ये अत्यंत आश्चर्य की बात है कि उसमें अब भी मेरा तेरा का भाव बना रहे। इस श्लोक में अद्वैत ज्ञान का चरम बिंदु प्रकट होता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसे ये स्पष्ट हो जाता है कि संपूर्ण सृष्टि उसी एक आत्मा का विस्तार है। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु और स्वयं का अस्तित्व भी उसी अनंत चेतना का अंश है। फिर मैं और तू का भेद कैसा? फिर मेरा और तेरा की भावना क्यों? ये संसार एक ही सत्य का प्रकट रूप है। ऐसा देख लेने के बाद भी यदि कोई भेदभाव रखता है, किसी को अपना और किसी को पराया मानता है, तो ये अचंभे की बात है। ये बताता है कि उसका ज्ञान अभी भी केवल बौद्धिक स्तर पर है, वो पूर्ण रूपेण अनुभव में परिवर्तित नहीं हुआ। जो परम अद्वैत में स्थित है और जो स्वयं को मोक्ष के लिए भी स्थिर मानता है, ये आश्चर्य की बात है कि वो इंद्रिय सुखों की शिक्षा में उलझकर काम वासना के वश में होकर व्याकुल हो जाता है। ये श्लोक आत्मज्ञानी के मनोवैज्ञानिक संघर्ष को उजागर करता है। जो व्यक्ति अद्वैत की स्थिति में स्थित है, जिसने आत्मा के असीम स्वरूप को पहचान लिया है, उसे तो इंद्रिय सुखों से ऊपर उठ जाना चाहिए। लेकिन यदि वही व्यक्ति अभी भी काम वासना और भौतिक सुखों में बंधा हुआ है, तो ये अत्यंत आश्चर्यजनक है। ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति जागृत होकर भी स्वप्न के मोह में बंधा रह जाए। आत्मज्ञान का अर्थ ये नहीं कि केवल ये समझ लिया जाए कि संसार मिथ्या है, बल्कि ये भी कि इसकी कोई पकड़ शेष न रहे। यदि इंद्रियों की तृष्णा अभी भी उसे व्याकुल कर रही है, तो ये स्पष्ट संकेत है कि ज्ञान अभी भी केवल सतही है, वो हृदय में पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुआ। अष्टावक्र इस श्लोक में चेतावनी देते हैं कि सच्चा ज्ञान वह है जो व्यवहार में उतर आए। जब तक इंद्रिय भोग की लालसा बनी हुई है, तब तक आत्मज्ञान का अनुभव अधूरा है। ये आत्मचिंतन का विषय है कि कहीं हम भी केवल विचारों में ही ज्ञानी तो नहीं बने हुए। ये श्लोक मनुष्य की मनोवैज्ञानिक अवस्था और उसके आत्मज्ञान के बीच के विरोधाभास को दर्शाता है। जिसे ज्ञान रूपी शत्रु उत्पन्न हो चुका है,
जो इस सत्य को भली भांति समझ चुका है और जो अपने नाशवान शरीर की दुर्बलता को जान चुका है, ये आश्चर्य की बात है कि वो फिर भी अंत के समीप खड़े होकर इच्छाओं का आश्रय लेता है। अष्टावक्र यहां कह रहे हैं कि जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसके लिए अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाना चाहिए। जब सत्य प्रकट हो चुका है, जब ये भली भांति समझ आ चुका है कि शरीर क्षण भंगुर है, संसार अस्थायी है और आत्मा ही शाश्वत सत्य है, तो फिर भी यदि व्यक्ति इच्छाओं के जाल में उलझा रहता है, तो ये सच में आश्चर्यजनक है। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति जानता हो कि घर जल रहा है, फिर भी वो उसमें और सामान जोड़ने में लगा रहे। ये श्लोक स्पष्ट करता है कि यदि आत्मज्ञान केवल बुद्धि तक सीमित है और व्यवहार में प्रकट नहीं हुआ, तो वो अधूरा है। ज्ञान का सच्चा फल तभी प्रकट होता है जब व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं के बंधन से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र यहां ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि जब मृत्यु सन्निकट है, जब जीवन का हर क्षण क्षीण हो रहा है, जब ये भली भांति स्पष्ट है कि शरीर एक नश्वर वस्तु है, तो फिर भी सांसारिक आकांक्षाओं का मोह क्यों? ये आत्मचिंतन का विषय है कि क्या हमारा ज्ञान केवल पुस्तकीय और बौद्धिक है या वो सच में हमारे आचरण और जीवन का हिस्सा बन चुका है। अष्टावक्र का ये उपदेश आत्मज्ञान की सबसे गहरी और प्रभावशाली स्थिति को प्रकट करता है। जो व्यक्ति इस संसार और परलोक से विरक्त हो चुका है, जो नित्य और अनित्य का अंतर समझता है, उसके लिए ये आश्चर्य की बात है कि वो खुद मोक्ष की कामना करता है, लेकिन मोक्ष से डरता भी है। ये मनुष्य के उस मनोवैज्ञानिक अंतर्विरोध को प्रकट करता है जिसमें वो सत्य को पहचानने के बाद भी उससे भयभीत रहता है। मनुष्य मोक्ष की चाह तो करता है, लेकिन जब उसके सामने संपूर्ण त्याग और आत्मा की शुद्धता का मार्ग स्पष्ट होता है, तो वो संकोच करता है। ये भय अज्ञात का नहीं होता, बल्कि अपने संकल्प की दृढ़ता को लेकर होता है। क्या मैं सच में सब कुछ छोड़ सकता हूं? क्या मैं इस नश्वर संसार से मुक्त हो सकता हूं? ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति प्रकाश में जाने को उत्सुक हो, लेकिन अंधकार से बाहर निकलने में हिचकिचाए, क्योंकि अंधकार की आदत उसे जकड़े हुए है। जो व्यक्ति धीर और संतुलित होता है, वो चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे उसे भोग की वस्तुएं प्राप्त हों या उसे पीड़ा का सामना करना पड़े, वो हमेशा अपनी आत्मा को ही देखता है। वो न तो खुशी में बहकता है, न ही दुख में क्रोधित होता है। ये आत्मा की स्थिरता और स्थित प्रज्ञता की दशा को दर्शाता है। जब मनुष्य आत्मा में स्थिर हो जाता है, तो उसके लिए संसार की कोई भी परिस्थिति उसे डगमगाने में सक्षम नहीं होती। सुख में बहकना और दुख में विचलित होना, ये मन के स्तर की प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन जब व्यक्ति आत्मा में स्थित हो जाता है, तो वो इन द्वंद्वों से परे चला जाता है। ये वैसा ही है जैसे आकाश में स्थित सूर्य, जो न बादलों से प्रभावित होता है और न ही वर्षा से। वह केवल अपने अस्तित्व में स्थित रहता है। अष्टावक्र यहां हमें ये समझा रहे हैं कि आत्मज्ञान केवल एक बौद्धिक धारणा नहीं है, बल्कि ये भीतर की पूर्ण जागरूकता और संतुलन की अवस्था है। जब ये अवस्था प्राप्त होती है, तब संसार अपने आकर्षण और भय को खो देता है और केवल शुद्ध आत्मा की शांति शेष रहती है। अष्टावक्र का ये उपदेश आत्म साक्षात्कार की परम अवस्था को प्रकट करता है। जो महाशय आत्मज्ञान में स्थिर होते हैं, वे अपने शरीर को भी अन्य शरीरों की तरह देखते हैं। जैसे वे दूसरों के शरीर को कोई विशेष पहचान नहीं देते, वैसे ही वे अपने शरीर को भी सिर्फ एक साधन के रूप में देखते हैं। जब उन्हें प्रशंसा या निंदा मिलती है, तो वे अपने भीतर किसी प्रकार का उत्थान या अवमूल्यन महसूस नहीं करते। उनके मन में कोई द्वंद्व नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका असली स्वरूप शरीर से परे है। ये श्लोक आत्म साक्षात्कार की उस स्थिति को दर्शाता है जहां व्यक्ति अपनी भौतिक पहचान से ऊपर उठ जाता है। आत्मा में स्थिर ज्ञानी के लिए ये शरीर मात्र एक साधन है, न अधिक न कम। जिस प्रकार कोई वस्त्र पुराना होने पर उसे बदल दिया जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञानी अपने शरीर को भी मात्र एक बाहरी माध्यम मानते हैं, न कि अपने अस्तित्व का मूल। जो इस सत्य को जान लेता है, वो न तो शरीर की प्रशंसा से प्रसन्न होता है, न ही उसकी निंदा से दुखी।
जब मनुष्य अपने शरीर से अपनी पहचान जोड़ता है, तभी वह प्रशंसा में गर्वित होता है और निंदा में आहत होता है। लेकिन जब वो आत्मा में स्थित हो जाता है तो इनसे ऊपर उठ जाता है। ये वैसा ही है जैसे समुद्र की गहराई में स्थित जल, जो सतह पर उठने वाली लहरों से अप्रभावित रहता है। यदि हम इस शरीर को ही अपनी पहचान मानते हैं तो लहरों की तरह हर छोटी बड़ी बात हमें प्रभावित करती है। लेकिन यदि हम अपने असली स्वरूप शुद्ध चैतन्य को पहचान लेते हैं तो बाहरी संसार की कोई भी घटना हमें डगमगा नहीं सकती। अतः अष्टावक्र हमें इस श्लोक के माध्यम से ये शिक्षा देते हैं कि आत्मज्ञान केवल एक बौद्धिक अवधारणा नहीं, बल्कि अनुभव की अवस्था है। जब हम इस अवस्था में पहुंचते हैं तब संसार के सुख दुख, प्रशंसा निंदा, लाभ हानि, किसी भी द्वंद्व का हमारे भीतर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित रहते हैं, निस्पंद, अडोल, शाश्वत, जो इस संपूर्ण विश्व को मात्र माया का खेल समझता है। जिसकी जिज्ञासा शांत हो चुकी है, वो चाहे मृत्यु समीप ही क्यों न खड़ी हो, फिर भी कैसे भयभीत हो सकता है। अष्टावक्र के इस वचन में वो गहन सत्य प्रकट होता है, जिसे जानकर साधक भय और मोह से मुक्त हो जाता है। ये संसार जो हमें इतना वास्तविक प्रतीत होता है, वो केवल माया की छाया है। हम जिन वस्तुओं, घटनाओं और व्यक्तियों को अपना मानते हैं, वे अस्थायी हैं, बदलने वाले हैं। जो इस माया की प्रकृति को जान लेता है, उसकी जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। अब उसे खोजने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। जानने योग्य सब कुछ प्रकट हो चुका होता है। ऐसे ज्ञानी के लिए मृत्यु भी कोई वास्तविकता नहीं रह जाती। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जिस प्रकार स्वप्न में हम जन्मते, मरते, दुखी होते और प्रसन्न होते हैं, लेकिन जागने पर समझते हैं कि वो मात्र एक स्वप्न था, उसी प्रकार जब आत्मज्ञानी इस जगत को देखता है तो उसे ये भी एक स्वप्न की तरह प्रतीत होता है। जब स्वप्न समाप्त होता है तो क्या हमें उसमें मृत्यु का भय रहता है? नहीं, यही अवस्था आत्मज्ञानी की होती है। वो जानता है कि ये शरीर और ये संसार एक स्वप्न है, और जब ये समाप्त होगा तो उसका शुद्ध स्वरूप कहीं नहीं जाएगा, वो शाश्वत रहेगा। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वो भय से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के निकट भी वो उतना ही शांत, स्थिर और आनंदित रहता है जितना जीवन के मध्य में। भय केवल अज्ञान की उपज है। जहां ज्ञान है, वहां भय का कोई अस्तित्व नहीं। जिस महात्मा का मन निष्क्रिय और शांत है, जो निराशा में भी पूर्ण संतोष में स्थित रहता है, और जिसे आत्मज्ञान की तृप्ति प्राप्त हो चुकी है, उसकी तुलना किससे की जा सकती है? अष्टावक्र यहां आत्मतृप्ति के उस उच्चतम शिखर की ओर संकेत कर रहे हैं, जहां व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित हो जाता है। ये संसार सुख दुख, लाभ हानि, आशा निराशा से भरा हुआ है, लेकिन जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुका है, उसके लिए ये सब केवल नाटक मात्र है। जिसने आत्मा को जान लिया, उसे किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। न उसे संसार से कुछ प्राप्त करने की लालसा होती है, न उसे कुछ खोने का भय रहता है। चाहे जीवन उसे फूलों की सेज पर रखे या कांटों की राह पर चलाए, उसकी आंतरिक स्थिति अपरिवर्तित रहती है। वो न प्रसन्न होता है, न दुखी, न आशा करता है, न निराश होता है। न उसे किसी से कुछ अपेक्षा होती है, न वो किसी से रुष्ट होता है। ऐसा व्यक्ति उस शांत समुद्र की तरह होता है, जिसकी सतह पर लहरें उठती है, लेकिन जिसकी गहराई में पूर्ण स्थिरता बनी रहती है। इस संसार में हम हर वस्तु की तुलना किसी न किसी से कर सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञानी की तुलना किससे की जाए? जो पूर्ण है, जिसकी तृप्ति संपूर्ण है, वो किसी अन्य के समान नहीं हो सकता। वो अपनी अनंतता में अकेला खड़ा रहता है, मौन, अडोल, निष्क्रिय। यही आत्मज्ञान का परम फल है। जो स्वभाव से ही जान चुका है कि ये दृश्य जगत कुछ भी नहीं है, जो समझ चुका है कि न कुछ ग्रहण करने योग्य है, न कुछ त्यागने योग्य है, वो धीर बुद्धि पुरुष फिर क्या देखता है? यहां अष्टावक्र उस परम अवस्था की ओर संकेत कर रहे हैं, जहां ज्ञानी व्यक्ति को ये स्पष्ट हो जाता है
कि जो कुछ भी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है वो केवल एक अस्थायी छाया मात्र है। जब ये अनुभव भीतर गहराई से जाग जाता है तो कोई भी वस्तु ग्रहण करने योग्य नहीं लगती और कोई भी वस्तु त्याग करने योग्य नहीं लगती। अज्ञान के कारण ही हम कुछ ग्रहण करने की लालसा रखते हैं। हम सुख, प्रतिष्ठा, ज्ञान, प्रेम और सुरक्षा को अपने भीतर समेटना चाहते हैं और जब कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता तो उसे त्यागने की इच्छा करते हैं। लेकिन ये समस्त ग्रहण और त्याग केवल अज्ञान की उपज है, क्योंकि ये सब कुछ स्वप्न समान है। जिसने ये जान लिया कि ये संसार एक माया मंच है जहां पात्र और दृश्य बदलते रहते हैं, उसके लिए अब न कुछ स्वीकार करने को शेष रहता है, न कुछ छोड़ने को। वो न तो पाने की दौड़ में भागता है, न ही किसी चीज से मुक्त होने के प्रयास में संघर्ष करता है। वो केवल होने में स्थित हो जाता है, एक ऐसी अवस्था में जहां न कोई आग्रह बचता है, न कोई विरोध। अब प्रश्न उठता है, ऐसा व्यक्ति फिर क्या देखता है? उसकी दृष्टि अब केवल सत्य की ओर होती है। वो इस अस्थायी संसार में नहीं उलझता, बल्कि अपने भीतर उस अचल सत्य को देखता है जो सदा से था और सदा रहेगा। उसके लिए अब यह संसार मात्र एक लहर की तरह है जो आती और चली जाती है, लेकिन सागर सदा स्थिर रहता है। इस श्लोक का सार यह है कि जब व्यक्ति इस सत्य को अनुभव कर लेता है कि सब कुछ अनित्य है, तब ग्रहण और त्याग का द्वंद्व समाप्त हो जाता है। अब वो संसार में रहता हुआ भी उससे परे हो जाता है, एक साक्षी के रूप में, एक शांत प्रकाश की तरह, जिसने भीतर से समस्त विकारों को त्याग दिया है, जो द्वंद्वों से परे और आकांक्षाओं से रहित है। उसके लिए संयोग से प्राप्त हुआ भोग न दुख का कारण बनता है, न हर्ष का। अष्टावक्र हमें यहां ये गहरा बोध कराते हैं कि जब व्यक्ति अपने भीतर समस्त इच्छाओं, वासनाओं और मानसिक द्वंद्वों को समाप्त कर देता है, तब बाहरी वस्तुएं उसकी शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। यदि हमें कोई सुख मिलता है तो हम उसमें खो जाते हैं, और यदि वो सुख छिन जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति के लिए न तो ये नियम लागू होता है, न ही ये संसार उसे किसी भी प्रकार से बांध सकता है। जब व्यक्ति भीतर से संपूर्ण रूप से तृप्त हो जाता है तो उसे कोई भी वस्तु हिला नहीं सकती। वो समझ चुका होता है कि ये सभी परिवर्तन केवल माया का खेल है। ये आते हैं, जाते हैं, लेकिन आत्मा जो साक्षी है वो स्थिर बनी रहती है। जिसने ये जान लिया कि न तो कुछ वास्तव में मिलने योग्य है और न ही कुछ खोने योग्य, वही सत्य के मार्ग पर स्थापित होता है। ऐसा व्यक्ति सागर की भांति गंभीर और अडिग होता है। अहो, आत्मज्ञानी धीर पुरुष जो भोगों के बीच भी खेल की भांति विचरण करता है, वो अज्ञान में पड़े संसारूपी प्रवाह में बहे जाने वाले मूढ़ों के समान कैसे हो सकता है? यहां अष्टावक्र हमें ये रहस्य समझा रहे हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। वो इस जीवन को एक नाटक की तरह देखता है जहां दृश्य बदलते रहते हैं, पात्र आते जाते हैं, लेकिन वो स्वयं कभी इस परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। जो अज्ञानी है वे संसार की लहरों में बहते चले जाते हैं, कभी सुख की ऊंचाई पर, कभी दुख की गहराई में। वे भोगों में बंध जाते हैं, उनसे आसक्ति रखते हैं, और इसी कारण वे संसार के प्रवाह में उलझे रहते हैं। लेकिन आत्मज्ञानी व्यक्ति हर अनुभव को केवल एक खेल की तरह देखता है। वो भोगों का त्याग भी नहीं करता, न ही उनमें लिप्त होता है। वो बस उन्हें आते जाते देखता है, बिना किसी आकर्षण या विकर्षण के। वो पूर्ण स्वतंत्र होता है, संसार में रहकर भी उससे अछूता। ये श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने भीतर आत्मज्ञान की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो जीवन का प्रत्येक अनुभव हमारे लिए केवल एक खेल बन जाता है। हम संसार में रहकर भी उससे परे होते हैं, और इसी में वास्तविक मुक्ति है, जिस परम पद की प्राप्ति के लिए इंद्रादि समस्त देवता भी आकांक्षी रहते हैं। अहो, उसमें स्थित योगी न हर्षित होता है, न व्याकुल होता है। यहां अष्टावक्र हमें एक अद्भुत सत्य प्रकट कर रहे हैं। वो परम पद जिसे प्राप्त करने के लिए स्वयं इंद्र और समस्त देवगण भी लालायत रहते हैं,
वो आत्मज्ञानी के लिए कोई विशेष हर्ष का कारण नहीं बनता। कारण यह है कि आत्मज्ञानी पहले ही पूर्णता को जान चुका होता है। जिसे स्वयं के स्वरूप का ज्ञान हो गया, जिसे ब्रह्म की अखंड चेतना में स्थित होने का अनुभव हो गया, उसके लिए न तो कोई उपलब्धि शेष रहती है, न कोई अधूरापन। साधारण मनुष्य किसी उच्च पद, किसी महान उपलब्धि की आकांक्षा में अपना जीवन बिताता है, और जब वो उसे प्राप्त करता है तो उसमें हर्षित होता है। लेकिन जो आत्मज्ञानी होता है, उसके लिए यह संसार का खेल मात्र है। उसकी दृष्टि किसी भी उपलब्धि में नहीं, बल्कि अपनी स्वाभाविक स्थिति में होती है। वो न किसी लक्ष्य को पाकर प्रसन्न होता है, न किसी चीज के छूट जाने पर दुखी होता है। जिसे वो पा चुका है, वो संसार के किसी भी सुख, किसी भी सम्मान, किसी भी उपलब्धि से परे है। इसलिए वो अडिग रहता है, संतुलित रहता है, पूर्णता में स्थित रहता है। जो व्यक्ति इस परम पद को जान चुका है, उसके लिए पुण्य और पाप दोनों ही बिना असर के होते हैं। जैसे आकाश में कोई धुआं दिखने पर भी वो आकाश से जुड़ा नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञानी व्यक्ति पुण्य और पाप से भी प्रभावित नहीं होता। ये श्लोक हमें यह समझाता है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति पुण्य और पाप के द्वंद्व से परे होता है। साधारण मनुष्य पुण्य में गर्व करता है और पाप में शोक मनाता है, लेकिन जो आत्मज्ञानी होता है वो इन दोनों से निर्लिप्त रहता है। पुण्य और पाप का प्रभाव उसी पर पड़ता है जो स्वयं को देह मानता है। जो आत्मा को जान चुका है, उसके लिए ये दोनों केवल एक खेल की तरह होते हैं। जैसे आकाश में धुआं उठता है और मिट जाता है, लेकिन आकाश उसमें लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञानी पुण्य और पाप को केवल जगत के नियमों का भाग मानकर शांत रहता है। यह हमें सिखाता है कि यदि हम भी आत्मज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर लें, तो हम इन बाहरी धारणाओं से मुक्त होकर वास्तविक आनंद में स्थित हो सकते हैं। जिस महात्मा ने जान लिया है कि संपूर्ण जगत केवल आत्मा ही है, जो सहज रूप से यथासंभव जैसा भी है वैसे ही स्थित है, उसे रोकने या निषेध करने में कौन समर्थ हो सकता है। इस श्लोक में अष्टावक्र एक गहरी बात कह रहे हैं। जो महात्मा जान चुका है कि संपूर्ण ब्रह्मांड आत्मा का ही विस्तार है, उसके लिए कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती। वो किसी भी चीज को रोकने या अस्वीकार करने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ एक ही सत्य का खेल है। साधारण व्यक्ति किसी घटना को अच्छा मानता है, किसी को बुरा, किसी चीज को वह चाहता है, किसी से बचना चाहता है। लेकिन आत्मज्ञानी के लिए यह भेद समाप्त हो जाता है। वो सब कुछ आत्मा के रूप में देखता है। जब यह दृष्टि विकसित हो जाती है, तब व्यक्ति संसार की किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। वो जानता है कि जगत में जो कुछ भी हो रहा है, वो परम चेतना की इच्छा से हो रहा है, और उसमें कुछ भी अयोग्य या अस्वीकार्य नहीं है। ज्ञान के द्वारा वो इस सत्य को समझता है कि आत्मा ही सर्वव्यापी है, और इस भौतिक दुनिया की कोई भी वस्तु या परिस्थिति उसका वास्तविक स्वरूप नहीं बदल सकती। यहां अष्टावक्र हमें आत्मा की परम स्वतंत्रता का बोध कराते हैं। आत्मा न जन्मती है, न मरती है, न किसी परिवर्तन से प्रभावित होती है। शरीर, मन, बुद्धि ये सब बदलते हैं, लेकिन आत्मा सदा अचल रहती है। जब यह सत्य स्पष्ट हो जाता है, तो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में मानसिक द्वंद्व से ग्रस्त नहीं होता। ज्ञानी का मन इस तरह से परिष्कृत और संतुलित होता है कि वो न तो किसी इच्छा की ओर आकर्षित होता है, न किसी अनिच्छा से बचने की कोशिश करता है। इच्छा और अनिच्छा ही हमारे दुख के कारण है। जब हम किसी चीज की लालसा करते हैं, तो यदि वो न मिले तो दुख होता है, और यदि मिल भी जाए तो उसे खोने का भय सताने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है, वो इस द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। वो जानता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो आत्मा का ही खेल है, और वो उसमें सहजता से स्थित रहता है। इस श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम भी इच्छाओं और अनिच्छाओं के जाल से मुक्त हो जाएं, तो हम अपनी आत्मा के सत्य को पहचान सकते हैं। तब जीवन के सभी अनुभव हमारे लिए केवल एक साक्षी भाव में बहने वाले क्षण बन जाते हैं, और हम स्थायी शांति में स्थित हो जाते हैं। जो कोई स्वयं को अद्वितीय आत्मा
और समस्त जगत के ईश्वर रूप में जान लेता है। वो जो कुछ भी करता है केवल सत्य में स्थित होकर करता है और उसे कहीं भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। अष्टावक्र यहां हमें ये समझा रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, जब उसे ये अनुभूति हो जाती है कि वो केवल ये सीमित शरीर नहीं बल्कि अनंत आत्मा है, तब वो निर्भय हो जाता है। भय तब तक बना रहता है जब तक व्यक्ति स्वयं को शरीर मानता है, लेकिन जैसे ही वो इस सत्य को अनुभव कर लेता है कि वो वही शुद्ध अनंत निराकार चेतना है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, तब उसके लिए कोई भी भय शेष नहीं रहता। जब हम जानते हैं कि हम केवल शुद्ध चेतना है और हमारे भीतर किसी भी प्रकार की भिन्नता या भय का अस्तित्व नहीं है, तब हम जो भी कार्य करते हैं वो केवल सत्य, प्रेम और शांति के आधार पर होते हैं। यहां अष्टावक्र हमें यही सिखा रहे हैं कि सत्य को जान लेने के बाद कोई भी भय, कोई भी संकोच नहीं रहता। तब व्यक्ति केवल सत्य के मार्ग पर चलता है और बाहरी परिस्थितियां उसे विचलित नहीं कर पाती। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं तो न हमें भूतकाल का भय सताता है, न भविष्य का, और न ही वर्तमान में आने वाली किसी भी चुनौती से हम डरते हैं। तुम्हारा किसी से कोई संबंध नहीं, तुम सदा शुद्ध हो। फिर क्या त्यागना चाहते हो? सिर्फ संघात, शरीर मन बुद्धि के विलय को साधो और इसी मार्ग से लय को प्राप्त करो। ये श्लोक आत्मा की स्वतंत्रता की उद्घोषणा है। अष्टावक्र यहां कह रहे हैं कि आत्मा किसी भी बंधन से जुड़ी नहीं है, वो शुद्ध है, मुक्त है। तब त्यागने के लिए बचा ही क्या? त्याग वही होता है जहां किसी चीज का ग्रहण करना भी हो, लेकिन आत्मा तो सदा पूर्ण है, वो किसी चीज को ग्रहण नहीं करती, इसलिए त्याग भी व्यर्थ है। केवल ये समझने की जरूरत है कि शरीर, मन और बुद्धि जो एक संघात, संयोग मात्र है, वे हमारे वास्तविक स्वरूप नहीं है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हमें केवल शरीर, मन और बुद्धि के अस्थिर संबंधों, संघात को छोड़ना है, क्योंकि यही वो आंशिक और परिवर्तनशील स्वरूप है जो हमें भिन्नता का एहसास कराता है। शरीर नश्वर है, मन चंचल है, बुद्धि सीमित है। जो इनसे परे जाकर आत्मा में स्थित हो जाता है वही शांति को प्राप्त कर सकता है। जब हम इन भ्रामक संघातों के विलय को स्वीकार करते हैं तब हम आत्मा के सत्य स्वरूप में स्थित होते हैं और तब हमें लय, अविनाशी शांति की प्राप्ति होती है। ये अंतिम सूत्र है लय की प्राप्ति। जब शरीर मन बुद्धि का संघात विलीन हो जाता है तब आत्मा अपनी वास्तविक स्थिति में प्रकट होती है। तब कोई भेद नहीं रहता, कोई संघर्ष नहीं रहता, केवल अखंड शांति शेष रहती है। यही आत्मा की अंतिम मुक्ति है। यही ब्रह्म में पूर्ण लय की अवस्था है। जैसे समुद्र से बुलबुले उठते हैं और विलीन हो जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे चित्त में ये संपूर्ण विश्व प्रकट होता है। यदि तुम स्वयं को केवल एक आत्मा के रूप में जान लोगे तो इसी तरह लय को प्राप्त हो जाओगे। अष्टावक्र यहां आत्मा और संसार के संबंध को एक सहज उपमा के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। समुद्र स्थायी है, उसमें उत्पन्न होने वाले बुलबुले क्षणिक है। वे समुद्र से ही जन्मते हैं और अंततः समुद्र में ही विलीन हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये समस्त संसार हमारे चित्त में ही उठता है और अंततः वही लय हो जाता है। जो व्यक्ति इस सत्य को पहचान लेता है वो जानता है कि बाहरी संसार के अनुभव केवल मन की ही लहरें हैं। जो कुछ भी हमें दृश्यमान प्रतीत होता है वो केवल मन का प्रतिबिंब है, और जब मन स्वयं में ही लय हो जाता है तो संसार भी उसी में विलीन हो जाता है। अष्टावक्र जी हमें ये समझा रहे हैं कि यदि हम अपने असली स्वरूप आत्मा को पहचान ले तो हम ये समझ सकते हैं कि ये समस्त दृश्य और अनुभव केवल भ्रम है जो हमारे मन की माया है। जब तक व्यक्ति स्वयं को शरीर और मन मानता है तब तक ये संसार उसके लिए वास्तविक लगता है, लेकिन जैसे ही उसे आत्मज्ञान हो जाता है वो समझ जाता है कि सब कुछ एक क्षणिक आभास मात्र है। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तो हम किसी भी द्वंद्व या असमंजस से मुक्त हो जाते हैं। हम आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाते हैं
और ये संसार के हर रूप में विलीन होने के बजाय हम उसमें पूर्ण शांति और संतुलन में रहते हैं। इस श्लोक का सार यह है कि जैसे समुद्र अपनी गहराइयों में शांत रहता है, वैसे ही आत्मा भी सदा शुद्ध और अचल रहती है। केवल मन ही संसार को उत्पन्न करता है और उसी में ये संसार विलीन भी हो जाता है। यद्यपि ये विश्व प्रत्यक्ष प्रतीत होता है, तथापि अपने निर्मल स्वरूप में तुम जानोगे कि ये वास्तव में अस्तित्वहीन है। जैसे रज्जु रस्सी में सर्प का आभास मात्र होता है, वैसे ही ये जगत भी एक भ्रम है। इस सत्य को अनुभव कर इसी प्रकार लय को प्राप्त हो जाओ। यहां अष्टावक्र संसार की माया को समझाने के लिए अद्वैत वेदांत की प्रसिद्ध उपमा का प्रयोग करते हैं। रस्सी और सर्प। अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हो और यदि हमें भ्रम हो जाए कि वो सर्प है तो हम भयभीत हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही प्रकाश होता है और हमें ज्ञात होता है कि वो केवल रस्सी है, सर्प का भय स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब तक व्यक्ति संसार को वास्तविक मानता है, वो इसके सुख दुख, जन्म मरण और बंधनों में उलझा रहता है। लेकिन जैसे ही उसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है, उसे अनुभव होता है कि ये सब केवल माया का खेल है, आभास मात्र। तब न कोई भय रहता है, न कोई आकांक्षा, न कोई द्वंद्व। अष्टावक्र जी हमें ये समझा रहे हैं कि जो कुछ हमें बाहरी जगत में दिख रहा है, वो केवल एक भ्रम है। संसार में जो कुछ भी हमें सत्य लगता है, वो केवल हमारे मन की कल्पना का परिणाम है। इस सत्य को जिसने पहचान लिया, वो मुक्त हो गया। जो सुख दुख में संभाव रखता है, जो पूर्णता को जान चुका है, जिसके लिए आशा और निराशा समान है, जिसके लिए जीवन और मृत्यु में कोई भेद नहीं, वही सत्य को प्राप्त कर लय को प्राप्त होता है। इस सत्य को अनुभव कर इसी प्रकार लय को प्राप्त हो जाओ। ये अंतिम अवस्था का वर्णन है, संपूर्ण समत्व की अवस्था। जब व्यक्ति संसार को एक स्वप्न के समान देखता है, तब सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण उसके लिए समान हो जाते हैं। इस श्लोक में अष्टावक्र जी हमें ये सिखाते हैं कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थिर होता है, वो जीवन के सभी उतार चढ़ाव को समान दृष्टि से देखता है। संसार में परिवर्तन अनिवार्य है, लेकिन जो इस परिवर्तन से अप्रभावित रहता है, वही मुक्त है। सुख आए तो हर्ष नहीं, दुख आए तो विषाद नहीं, जीवन आए तो स्वागत नहीं, मृत्यु आए तो भय नहीं। ये वही अवस्था है जिसे कृष्ण ने गीता में स्थित प्रज्ञ कहा है। जब व्यक्ति अपने भीतर शांति और स्थिरता को महसूस करता है, तो वो इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और उसे इन भूतल स्थितियों का कोई प्रभाव नहीं होता। उसकी दृष्टि केवल आत्मा और ब्रह्म पर रहती है, जो सत्य है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, सत्य को जानो और उसमें स्थित हो जाओ। जब ये अनुभूति हो जाती है कि मैं केवल शुद्ध आत्मा हूं, तब न संसार की कोई चिंता रह जाती है, न कोई भय। इसलिए जब हम भी इस तरह से अपने जीवन को देखना और अनुभव करना शुरू करते हैं, तो हम माया के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं और वास्तविकता में स्थित होते हुए लय को प्राप्त कर सकते हैं। हम जीवन के प्रत्येक क्षण में संभाव बनाए रखते हुए आत्मा की शुद्धता में स्थित रहते हैं। ये अष्टावक्र गीता का सार है। स्वयं को पहचानो, सत्य को जानो और किसी भी द्वंद्व में न पड़ो। जब ये अनुभूति हो जाती है, तब न कोई चिंता शेष रहती है, न कोई प्रश्न। केवल मौन रहता है, शुद्ध, अनंत, अपरिवर्तनीय मौन। यही अंतिम सत्य है, यही अंतिम लय है। मैं आकाश के समान अनंत हूं और ये जगत केवल घट के समान नश्वर है। इस ज्ञान के होते हुए न कुछ त्यागने की आवश्यकता है, न कुछ ग्रहण करने की, और न ही कहीं लय होने की। अष्टावक्र यहां आत्मा की अनंतता और जगत की क्षण भंगुरता को स्पष्ट कर रहे हैं। आकाश अनंत, अचल और अव्यक्त है। वो न घटता है, न बढ़ता है। इसके विपरीत एक मिट्टी का घड़ा सीमित, अस्थायी और परिवर्तनशील है। घड़ा टूट जाए तो उसका रूप बदल जाता है, लेकिन आकाश पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार आत्मा न जन्म लेती है, न नष्ट होती है। ये केवल साक्षी है, शुद्ध चेतना है। शरीर,
मन, विचार, अनुभूतियां, ये सब जगत के समान अस्थायी है। लेकिन जब व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है तो उसे कुछ भी छोड़ने या पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। त्याग और ग्रहण दोनों उसी को प्रभावित करते हैं जो स्वयं को सीमित मानता है। लेकिन जो जान लेता है कि वो स्वयं ही अनंत आकाश के समान है, उसे इस द्वंद्व में पड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। वो कहीं विलीन होने की आकांक्षा भी नहीं करता, क्योंकि आत्मा तो सदा मुक्त ही है। जब हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि न तो हमें किसी चीज को त्यागने की आवश्यकता है, न किसी चीज को ग्रहण करने की, और न ही किसी प्रकार की लय विलय की आवश्यकता है। ये ज्ञान व्यक्ति को संपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। वो संसार के खेल को देखता तो है, परंतु उसमें लिप्त नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश उनकी गति से प्रभावित नहीं होता। मैं महासागर के समान असीम हूं, और ये प्रपंच केवल तरंगों के समान अस्थायी है। इस ज्ञान के होते हुए न कुछ त्यागने की आवश्यकता है, न कुछ ग्रहण करने की, और न ही कहीं लय होने की। इस श्लोक में अष्टावक्र आत्मा को महासागर की उपमा देते हैं और संसार को उसकी तरंगों के समान बताते हैं। महासागर विशाल, स्थिर और अनंत गहराइयों वाला होता है। उसकी सतह पर जो तरंगे उठती हैं, वे थोड़ी देर बाद शांत हो जाती है, लेकिन महासागर अपनी गहराइयों में अडिग बना रहता है। ये श्लोक हमें यह सिखाता है कि आत्मा की वास्तविकता को जानने पर व्यक्ति अपने आप को महासागर के समान असीम और अनंत अनुभव करता है, जबकि ये संसार और उसके उतार चढ़ाव केवल तरंगों की तरह अस्थायी है। तरंगों को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि महासागर छोटा हो गया है या बड़ा हो गया है। वे तो केवल उसकी सतह पर एक खेल की तरह उत्पन्न होती है। ठीक इसी प्रकार जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, सुख दुख, सफलता असफलता, जीवन मरण, वे सब तरंगों के समान हैं। वे आती हैं और चली जाती है। लेकिन जो इस सत्य को पहचान लेता है कि वो स्वयं महासागर है, वो इन तरंगों से अप्रभावित रहता है। जैसे सागर में उठने वाली तरंगे कुछ समय के बाद शांत हो जाती है, वैसे ही ये संसार भी बदलते हुए अनुभवों और घटनाओं का एक प्रवाह मात्र है। इसलिए अष्टावक्र हमें इस सत्य की ओर इंगित कर रहे हैं कि जब हम अपनी वास्तविकता को पहचान लेते हैं तो किसी भी चीज को पकड़ने या छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। हम पहले से ही मुक्त हैं। हमें बस इस मुक्ति को अनुभव करना है। ये ज्ञान न केवल व्यक्ति को संसार के बंधनों से मुक्त करता है, बल्कि उसे अद्वितीय शांति और आनंद में स्थिर कर देता है। जब ये अनुभूति हो जाती है कि हम स्वयं ही आकाश के समान असीम हैं, महासागर के समान गहरे हैं, तब कोई भय, कोई चिंता, कोई आकांक्षा शेष नहीं रहती। केवल मौन, केवल शांति, केवल अनंत आनंद। मैं स्वयं शुद्ध शुक्ति के समान हूं, और ये विश्व केवल रूपय, चांदी की कल्पना मात्र है। इस ज्ञान के होते हुए न कुछ त्यागने की आवश्यकता है, न कुछ ग्रहण करने की, और न ही कहीं लय होने की। अष्टावक्र जी यहां आत्मा की शुद्धता को शुक्ति, सीपी के माध्यम से समझा रहे हैं। जिस प्रकार कभी कभी सीप में चांदी के आभास का भ्रम होता है, लेकिन वास्तव में वह चांदी नहीं होती, उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत केवल एक भ्रांत धारणा है, एक माया, जो केवल देखने वाले की दृष्टि के कारण वास्तविक प्रतीत होती है। लेकिन जब व्यक्ति इस भ्रम को पहचान लेता है, जब उसे ये बोध हो जाता है कि वो स्वयं ही शुद्ध आत्मा है, तब ये पूरा संसार उसकी दृष्टि में एक स्वप्न के समान प्रतीत होता है। वह जानता है कि जो कुछ वह देखता है, अनुभव करता है, वो केवल चित्त की कल्पना मात्र है। ये श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानते हैं तो हम पाते हैं कि हम स्वयं शुद्ध और अनंत हैं। जैसे शुक्ति, सीपी अपने अंदर केवल मोती की क्षमता रखती है, सीप के भीतर चांदी का आभास केवल एक दृष्टि भ्रम है, जबकि वास्तव में वो सिर्फ एक सामान्य सीप होती है। इसी तरह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को न पहचान पाने के कारण
व्यक्ति इस संसार को वास्तविक मान बैठता है, लेकिन जो इस सत्य को समझ जाता है उसके लिए यह संसार केवल एक आभास मात्र रह जाता है। अब वो न तो इसे छोड़ने की आवश्यकता महसूस करता है, न इसे स्वीकार करने की। वो जानता है कि आत्मा के स्तर पर कोई बंधन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। ये ज्ञान उसे पूर्ण स्वतंत्रता देता है। जब इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है तब हम ये समझते हैं कि न तो हमें किसी चीज को छोड़ने की आवश्यकता है, न कुछ ग्रहण करने की, और न ही हमें कहीं लय होने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच जाता है तो वो संसार में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। वो न मोह में पड़ता है न द्वेष में। उसके लिए सब कुछ केवल आत्मा की अभिव्यक्ति मात्र रह जाती है, एक खेल जिसे देखना भर पर्याप्त है। इसलिए इस ज्ञान से पूर्ण होने पर व्यक्ति न तो संसार से जुड़ा रहता है, न ही उससे अलग होता है। वो अपनी पूर्णता में स्थित हो जाता है। उसे किसी चीज की प्राप्ति की आकांक्षा नहीं रहती, न किसी चीज को त्यागने की। उसकी दृष्टि केवल सत्य पर होती है और वो शुद्ध शांति में स्थित हो जाता है। यही अष्टावक्र का संदेश है। तुम स्वयं मुक्त हो, पूर्ण हो, शुद्ध हो। जब इस सत्य को जान लोगे तो तुम्हें कहीं जाने, कुछ पाने या कुछ छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। बस इस सत्य में स्थिर हो जाओ और स्वयं को उसी अनंत शांति में स्थित अनुभव करो। मैं ही समस्त प्राणियों में हूं और समस्त प्राणी मुझ में ही स्थित है। इस ज्ञान के होते हुए न कुछ त्यागने की आवश्यकता है, न कुछ ग्रहण करने की, और न ही कहीं लय होने की।